बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। आज इब्तिदा में शुक्रिया अदा करूं कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल का इतना ख्याल रखते हैं और कमेंट सेक्शन पे आगाह करते हैं, फीडबैक देते हैं। एक बार फिर से इब्तिदा में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 3 अहम तरीन खबरें जिसकी तफसीलात रात गए अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ नजर भी आ गया है, बल्कि यूं कह लें कि मोमेंटम भी बन गया और अगले इलेक्शन का दरअसल पिक्टोरियल इमेज क्या बनना है अब उसमें कोई ओला नहीं रहा अगला इलेक्शन किसका है। और कोई बहुत बड़ी बड़ी ताकतें अगर उस वक्त तक कमजोर ना हुई जो मैं नवंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो ये रिजल्ट किसके हक में होगा। एक के बाद एक तफसील मैंने आपके सामने, हाँ मैं सिंध का इंटीरियर सिंध के नताइज भी आपके सामने शेयर कर रहे हैं और उस नताइज को मान कोई नहीं रहा, ये भी बड़ी बात है। लेकिन जिस बिना पर मैं इस मोमेंटम की बात कर रहा हूं, 11 जमातें मिलकर भी एक इमरान खान को नहीं हरा पाई एक सीट पे। जी हाँ, जो सीट ही 11 जमातों की थी पूरी पीडीएम की, उसकी तफसील आपको बतानी है। दूसरा बनी गाला का जो इंसिडेंट था, वो जो जासूस वासूस था जो जासूसी आलात लगा रहा था, जिसको सामने मीडिया के पेश करके माफ करके छोड़ भी दिया गया। पुलिस ने रास्ते में उसको इंटरसेप्ट करके सारे तासुर को ज़ायल करने की कोशिश की। पता नहीं क्यों कर रही है, किसके कहने पे कर रही है, लेकिन बहरहाल ये है। और रात गई एक और भी बड़ी खबर है कि साबिक DGISI हैं जी, उन्होंने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया है, वो खबर है। और इमरान खान के पास कुछ वीडियोस पहुंचा दी गई हैं जिसको 2 जुलाई के हवाले से अगर कोई अच्छी बातचीत ना हुई तो 2 जुलाई के ना सिर्फ वो वीडियोस बल्कि कुछ किरदार है जो इमरान खान साहब ने फैसला किया है 2 जुलाई को। जी हाँ, जिस तरह 20 मई मुल्तान की तारीख थी ना, और इसी तरह ये 2 जुलाई बहुत ज़्यादा अहम है। इसको सिर्फ परेड ग्राउंड का जलसा आपने नहीं समझना, ठीक है। और रात को जिस तरह इमरान खान साहब ने पूरा मोमेंटम बनाते हुए, जो कारकुनान से खिताब करते हुए, जो वर्कर से खिताब करते हुए जिस तरह की एक नई चीज़ें छेड़ दी हैं, और न्यूट्रल्स के हवाले से, अंपायर्स के हवाले से, तो चीज़ें भरपूर तरीके से, क्योंकि खान साहब वैसे ही बेखौफ हो गए, उसकी भी बड़ी वजह सारी आपके सामने रखूंगा मैं। और बहुत तफसील से ये वीडियो आपके सामने कुछ एविडेंसेस भी रखने, कुछ बातें भी रखनी, तो शायद तफसील से सारी बातें हम आपके सामने करेंगे। तो सबसे पहले मैं उस मोमेंटम के हवाले से आपसे बात कर लूँ जी। 11 जमाती इत्तेहाद है जी पीडीएम का, और पूरी पीडीएम ने एक शख्स को सपोर्ट किया जी, और ANP की नशिस्त थी, PK-07 खैबर पख्तूनख्वा की ज़िमनी इंतखाब था। ANP की शख्सियत इधर फौत हुई थी, जिसके बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। यानी प्रॉपर वे में ये पीडीएम की नशिस्त थी। 11 नशिस्तें, 11 जमातों का इत्तेहाद था, और मद्दे मुकाबिल था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फजल मौला। 18,000 वोट लेकर उसने कामयाबी हासिल की है, और इसके मुकाबले में 11 जमातों ने मिलकर सिर्फ 14,000 वोट हासिल किए। तो पता चल रहा है कि इमरान खान का बयानिया कितना मजबूत है आने वाले इलेक्शन के अंदर। कोई कहे कि ये ओहो खैबर पख्तूनख्वा में मशीनरी इस्तेमाल हुई होगी, तो मुझे बता दें कोई जूता, लात, मार, गोली, बंदा कुछ मरा है? कोई एक डंडा डोली किसी किस्म की कोई चीज़ सामने हुई इस आज़ाद मीडिया के दौर में, इस आज़ाद मोबाइल के दौर में? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये एक तस्वीर है, ये एक मंजर है जो सामने आ गया। अब इसके साथ साथ आप इमरान खान के बयानी की फतह तो आप देख रहे हैं, पता चल रहा है क्या होने जा रहा है। बहुत अच्छे से अवाम की आवाज़ निकली है इंटीरियर सिंध में। मैं बहुत खुश हूँ। सिंध में ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी ने सबूताज करने की कोशिश नहीं की, कामयाबी से कोशिश की है, कामयाबी से। उसमें इलेक्शन रिग किया पूरा, इत्तेहादियों को भी लताड़ा, मुकम्मल तौर पर इत्तेहादियों को धोखा दिया, उन्हीं को भी रगड़ दिया ना। जी हाँ, नेक्स्ट अगली बारी जरदारी वो वाला काम निकाला ना। अच्छा जी, लाशें भी तो निकल गई हैं इस इलेक्शन में, ज़िमनी इंतखाब में जी, यानी खून चला गया है। ज़ख्मी तो खैर छोड़े ना, एंड ही कर दिया था। अच्छा जी, सैकड़ों ज़ख्मी हैं। जिस इलेक्शन में ऐसे लगे जैसे गब्बर सिंह की फिल्म चल रही है या चाइना गेट इंडिया की कोई फिल्म चल रही है, इस तरह काम हुआ हो, डाकू उठा के लेके गए हो स्टाफ का स्टाफ पूरा। तो आप उस इलेक्शन को क्या नजर आएगा? सिकंदर नजर आएगा, सुल्तान नजर आएगा, राजा नजर आएगा इसमें? जी हाँ, मुझे सिकंदर, सुल्तान और राजा ही नजर आए हैं, जिनकी ज़ात से मुतल्लिक, जिनके किरदार से मुतल्लिक PTI और दीगर मुकम्मल तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर चुकी है, उनको बाइस्ड भी कह चुकी है। और उसका नतीजा ये देख लें,
एक जमात ऐसी नहीं है, एमक्यूएम इस नतायज को तस्लीम नहीं कर रही। इत्तहादी है पीपल्स पार्टी की, जी हां, मरकज में एक सीट पर खड़ी है नून लीग और इत्तेहाद उनका। JUI नतायज मानने से इनका, अगर हमें पहले ही बता देते कि इस इलेक्शन में हमें नहीं लड़ना, पीपल्स पार्टी वालों को हम नहीं लड़ते, इस तरह बेईमानी। और PTI ने फैसला किया है ज़िमनी इंतखाब के हवाले से, इसके कंडक्ट के हवाले से, इसके नतायज के हवाले से इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। तो मोमेंटम पूरा पता चल गया कि जी आम इंतखाबात जो है उसका हाल क्या होना है। और जिस तरह फौज ने दूर से बैठ के तमाशा देखा है ना, क्योंकि भाई जब आप आती है तो तब इनको तकलीफ होती है इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, देख लिया कि इनके बस का काम नहीं है। अल-अमान अल-हफीज़ जो मंजर नज़र आ रहा है मुझे बहुत खौफनाक। मैंने पाकिस्तान में जब से बड़ा हुआ हूँ, कहते हुए 3-4 इलेक्शन तो मैंने कवर की हैं, ये इलेक्शन तारीख का सबसे खौफनाक होने जा रहा है। तस्लीम तो ये ज़िमनी इंतखाब कोई तस्लीम, इत्तेहादी अपने तस्लीम नहीं कर रहे तो क्या होना जी। दूसरा, एमक्यूएम को बहुत तकलीफ है तो इस पर इमरान इस्माइल साहब ने कह दिया कि जी एमक्यूएम की अजियत पर, उनका ज़ख्म खुर्दा होने पर, उनकी तकलीफ पर जी मरहम रखते हुए कहते हैं अगर सुबह का बोला शाम को घर आना चाहे तो वो घर आ सकता है। तो वो घर अगर आ सकता है तो हमें उसको बिल्कुल वेलकम करते हैं। तो एमक्यूएम के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए, एमक्यूएम के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए। तो उन्होंने कहा है कि इस बार किसी फ़ोन का इंतज़ार ना करें। इमरान इस्माइल साहब कहते हैं आना है तो आप आ जाएं। तो PTI ने एमक्यूएम को दावत दे दी है कि तुमने आप मज़ीद जलील होना है अपने वोटर्स के हाथों, तो मज़ीद किसी जलील होने से बचने के लिए बेहतर तरीका ये है कि तुम अभी आ जाओ ताकि अभी तुम्हें माफ़ी तलाफ़ी हो जाए, क्योंकि आम इंतखाबात में तुम्हारा पता नहीं चल रहा, ठीक है। फिर अभी जो आमिर लियाकत साहब की सीट है तो उसमें PTI वैसे भी खड़ी है, तो बाकी कई फैसले उसके अंदर हो जाने हैं। दूसरा, इससे पहले कि मैं बाकी दोनों बड़ी खबरें DGISI की आपसे बात करूं और इमरान खान साहब को इन वीडियोस की बात करूं, तो बनी गाला का जो इंसिडेंट था वो सब पता चल गया आपको कल रात में, किस तरह शहबाज गिल साहब ने उसको सामने पेश किया, माफ़ भी कर दिया, सब कुछ हो गया। रिपोर्टर्स को कहा कि उनको बाहर जाके ना बैरियर्स के पार छोड़ दे, तो वहाँ से पुलिस ने पकड़ा है। और वो जो शख्स 23 साल का था, 6 साल से बनी गाला में मुलाजिम था, खाकरोब था, कुछ भी था, उस शख्स से मुतल्लिक पुलिस ने इसका ज़हनी तवाज़ुन सही नहीं है। पता नहीं क्यों कहा पुलिस ने, शायद उन्हीं के कहने पे कहा होगा जिनके कहने पे जासूसी के हालात रखवाए जा रहे थे इमरान खान के बेडरूम के अंदर, शायद उन्हीं के कहने पे। कुछ समझ नहीं आई थी इसकी, पुलिस उसको ले गई, हालांकि इमरान खान साहब ने उसको माफ़ कर दिया था और पुलिस ने कहा इसकी तो ज़हनी हालत सही नहीं है। तो शायद वो तासुर को ज़ायल करने की कोशिश की। किस किस का तासुर ज़ायल करेंगे जी, किस किस का तासुर ज़ायल करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब ऑलरेडी बेझिझक हो चुके हैं, उनके अंदर से खौफ ख़त्म होता जा रहा है। वीडियोज़ उनकी हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, जान का ख़तरा उनके हवाले से है, जहर देने की कोशिश, ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट उनको है, जासूसी के हालात उनका वाला मामला है, कूची वाला फैक्टर अफगानिस्तान का उनका। तो खान साहब को ना अब किसी चीज़ का डर खौफ नहीं रहा है, और जब बंदे को डर खौफ नहीं रहा तो मैं आपको 2 जुलाई की अपडेट दे रहा हूँ, तो खान साहब ने मुकम्मल तौर पर 20 मई की तरह इसको अहम करार दे दिया है। इनके पास कुछ बैकडोर बातें तो चल रही हो, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ वीडियोज़ और किरदार स्टेज पर सामने लाएंगे इमरान खान साहब, अगर हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी। अब बेखौफ हो गए ना, अब नाम लेंगे, अब किरदारों को सामने लेके आ जाएंगे, स्टेज पे भी आ सकते हैं एविडेंसेस के साथ कि जी हाँ हम थे, हमें कहा गया था, हमें बतलाया गया था। तो खान साहब इस नहज पर आ रहे हैं विद द बेस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन कि 2 जुलाई को आप आम एक पिंडी इस्लामाबाद का जलसा ना समझिएगा परेड ग्राउंड के अंदर, उसने तहलका मचा देना इमरान खान साहब ने उस दिन। तहलका तो अभी उन्होंने छोटा छोटा म्यूजिक बजाना शुरू कर दिया है लाहौर के ज़िमनी इंतखाब में, ठीक है जी। तो जब जी हाँ उन्हें बजाना शुरू कर दिया म्यूजिक। अब आ जाओ जी, DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम जी, उन्होंने इमरान खान साहब के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया जी। ये जनरल ज़हीरुल इस्लाम उन्होंने कोहटा का एक ज़िमनी इंतखाब है और उसकी कॉर्नर मीटिंग है जी, उसमें खड़े हुए हैं, ये उनका इलाका भी है, और उन्होंने इसमें कहा कि वक्त की ज़रूरत है कि इमरान खान का साथ दिया जाए। दीगर एक सर्विसमैन सोसाइटी के बाद जनरल ज़हीरुल इस्लाम एक बड़ी तगड़ी आवाज़ पाकिस्तान के लिए और ISI का चीफ मीनिंग रखता है जनरल ज़हीरुल इस्लाम, या वीडियो नहीं है उनकी पिक्चर्स हैं, तो उसकी रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने इमरान खान साहब के साथ खड़े होने को वक्त की ज़रूरत करार दी है। कमेंट सेक्शन में फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।